अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हिरासत करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक इन ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों के जरिए नाकारा बना दिया गया। अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट, रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश थे। ये हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द जहनियत की याद दहानी कराते हैं। एक जानिब अफगान तालिबान आलमी हमदर्दी के लिए खुद को मजलूम जाहिर करते हैं, दूसरी जानिब तालिबान प्रॉक्सी ग्रुप्स ड्रोन हमलों से शहरियों को निशाना बनाते हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की तमाम सूरतों बशमूल ड्रोन हमलों के खिलाफ साबित कदम है। पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों से बचाने के लिए दिफा जारी रखेंगे। अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावों का पर्दाचार। फितना खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। वजारत इत्तलात का कहना है इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट से झूठी खबरें चलाई गईं। सिक्योरिटी जराये का कहना है तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी के तौर पर अपने किरदार की तस्दीक कर दी। तालिबान रजीम का दावा भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान को पनाह देने और एआनत का एतराफ है। इससे पहले नाम निहाद अफगान तालिबान वजारत दिफा ने पाक फजाइया के तैयारे गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने के झूठे दावे किए थे और फिर बेशर्मी से डिलीट किए। लकी मरवत में थाना गंबेला की हुदूद में CTD का ऑपरेशन। फितना खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, IED बरामद। IG KP कहते हैं खारिजियों के ठिकानों तक ताकुब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला की खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की सताइश। कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा के जवानों की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। KP में क़याम अमन के लिए CTD की कार्रवाइयां काबिल तहसीन हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और कुम में धमाके सुने गए। अमरीका और इसराइल की जानिब से शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की गई। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है ईरान के जनूब मगरबी इलाके अंदमेशक में एक हरमेज ड्रोन मार गिराया। अब तक तबाह होने वाले ड्रोन की कुल तादाद 115 हो गई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 47वीं लहर का आगाज। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक खित्ते में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। शिमाली इराक में कोमाला हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली इलाकों और 5वीं फोर्स की खुसूसी यूनिट को टारगेट किया गया। कतर में अल-उदैद एयरबेस को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। दोहूक और अरबेल में अमरीकी हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया गया। इसराइल के नवातीम एयरबेस पर भी कामयाब हमला। सहराए नकब, बेर अल साब, नवातीम, शहर लूत, कोमला पर भी हमला किया गया। ईरान जंग, अमरीका का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5000 इजाफी मैरिन्स और नेवी अहलकार मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने अमरीकी बहरिया के अहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। पेंटागन की तस्दीक के बाद सवाल पैदा हो गया, क्या अमरीका अब ईरान पर जमीनी हमले का इरादा रखता है? अमरीकी टीवी NBC के मुताबिक ये फौजी जमीन पर इब्तदाई कंट्रोल के बाद आने वाली फोर्सेज को मौके फराहम करते हैं। यूनिट बहरान में फौरी रद्द-ए-अमल, खतरनाक इलाकों से शहरियों के इनखला, सिफारत खानों की हिफाजत का माहिर है। अमरीकी फौज का एपिक फ्यूरी के दौरान B-2 स्टेलथ बमबाज के जरिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन।
अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कार्रवाई का मकसद ईरानी हुकूमत के खतरे को खत्म करना है। अमरीका के मुतासरा जंगी तैयारे के C-135 की इसराइल में लैंड करने वाले अमरीकी तैयारे की दुम टूटी हुई है। इराक में एक अमरीकी तैयारा C-135 गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी इंतजामिया ने दावा किया था 2 तैयारों को हादसा पेश आया है। आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डाली गई तो तेल ढांचे से मुतालिक फैसले पर नजरसानी कर सकता हूं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं शाइस्तगी का मुजाहरा करते हुए तेल के बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं किया। ईरान के लिए अक्लमंदी होगी हथियार डाल दे। ईरान के पास जो कुछ बचा है वो ज्यादा नहीं, उसे बचा ले। ईरान के पास अब अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। जब भी हमला करते हैं ईरान कुछ नहीं कर सकता। चंद लम्हे पहले मशरिक़ वुस्ता की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर बमबारी की। खर्क में हर ईरानी फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। हमारे हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर हैं जो दुनिया को मालूम है। अमरीका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक का इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुश्तबा खामनाई अली लारेजानी की मालूमात देने वाले को $1 करोड़ देंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब से मुतालिक मालूमात पर भी इनाम का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं हमारे लीडर अवाम के दरमियान रहे। सदर पेजिशकियान समेत कई हुक्काम तेहरान रैली में अवामी सतह पर मौजूद थे। आपके रहनुमा एप्सिन के जजीरे पर। अमरीकी वजीर जंग ने दावा किया था ईरानी कयादत बंकरों में चली गई है। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में तैयारों को नुकसान पहुंचा है। तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन की जनरल कमांड का ईरान के मुतादिद हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बताया फजाई दिफाई निजाम ने 121 बैलिस्टिक मिसाइल और 193 ड्रोन तबाह किए। आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक अमलन ठप हो गई। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ 24 घंटों में किसी भी सम्त से किसी जहाज की आमदोरफ्त न हो सकी। समंदरी राहदारी से तिजारती बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल है। फ्रांस और इटली ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान से राब्ता किया है। दोनों यूरोपीय मुल्कों ने दरख्वास्त की है उनके जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिए जाएं। आबनाए हुर्मुज़ में एक जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल से टकरा गया। अमेरिका रूस से तेल दरामदात खत्म करने के लिए भारत को धमकाता रहा। ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग के बाद व्हाइट हाउस ने मौका बदल लिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बयान कहा व्हाइट हाउस अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि रूसी खाम तेल खरीदें। यूरोप का ख्याल था ईरान के खिलाफ जंग की पुष्पनाही करने से अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी हिमायत हासिल करने वालों की सूरत हाल इस वक्त काबिल रहम है। तनकीद की परवाह न करें, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया। कहा बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दें। मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक, आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ जंग में कोई वाज़ेह हदफ नहीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट। लिखा ईरान जंग से अमरीका को तवील बहरान का सामना है। पहले 6 दिनों में अमरीका को $11 अरब से ज्यादा खर्च बर्दाश्त करना पड़ा। अमरीका और इसराइल में जंगी जायजों पर बड़े इख्तलाफात भी सामने आ गए। इसराइली अखबार ने लिखा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते वक्त मुमकिन नताइज का जायजा नहीं लिया।
ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल महंगा हो गया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $100 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, $103.9 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल WTI क्रूड की कीमत तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक जितना हो सका मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में जाली वीडियोज फैलाने पर 45 अफराद गिरफ्तार। यूएई हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को सोशल मीडिया पर गुमराहकुन वीडियोज फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने फजाई दिफाई कार्रवाइयों की वीडियोज और AI मनाजिर सोशल मीडिया पर शेयर किए। अटॉर्नी जनरल यूएई ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे जुर्म पर कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख दिरहम जुर्माना हो सकता है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 22 साल बाद जर्नलिस्ट पैनल के खिलाफ मुत्तहिदा डेमोक्रेट्स पैनल की बड़ी फतह। सदर की नशिस्त पर सबसे बड़ा अपसेट। डेमोक्रेट्स पैनल के अब्दुल रज़ाक सयाल सदर मुंतखब हो गए। डेमोक्रेट्स पैनल ने सदर के अलावा सेक्रेटरी और 2 नायब सदूर की नशिस्तें भी जीत ली। कराची में डिफेंस पुलिस का घर में घुसने वाले डाकुओं से मुकाबला। 1 डाकू हलाक, साथी फरार। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहजाद जावेद और अरसलान मलिक जख्मी हो गए। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद कटी पहाड़ी के करीब बेकाबू ट्रेलर निजी बैंक में घुस गया। ट्रेलर ड्राइवर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गवर्नर निहाल हाशमी के साथ मिलकर काम करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स को शहर के लाने में निहाल हाशमी हमारी मदद करें। मेयर कराची के जिला बस्ती में ग्राउंड के असरना और तामीर के बाद इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा हम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम करता है उस पर तनकीद होती है। ये साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। शहर की 4 अहम शाहराहों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। I proudly announce that recently we have formulated a comprehensive national strategy to combat technology-facilitated gender-based violence. We act with urgency, political will and resources. The next generation of girls will be safer. हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन को महफूज माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। ख़वातीन पर तशद्दुद बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान डिजिटल ख्वानदगी से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन से मुतालिक इजलास से पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह सेनेटर बुशरा अंजुम बट का खिताब। कहा सेफ सिटी मंसूबे और डिजिटल सेफ्टी एप्लीकेशंस मौसर किरदार अदा कर रही हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने सिंफी तशद्दुद के खिलाफ वजारत इंसानी हुकूक और UNDP के ताउन से तैयार कौमी हिकमत अमली से आगाह किया। शुरका ने ऑनलाइन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। सेटबैक के बाद शानदार कमबैक। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को आउटक्लास करके सीरीज बराबर कर दी। डकवर्थ लुइस के तहत 128 रन से कामयाब। ढाका में खराब मौसम की वजह से मेजबान टीम को 32 ओवर में 243 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स 114 पर ढेर हो गए। मुआज सदाकत और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। कौमी टीम पहले खेलकर 48वें ओवर में 274 रन बनाकर आउट हुई थी। सलमान आगा के 64 और रिजवान के 44 रन। मुआज सदाकत ने 75 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल खेला जाएगा। मुआज की ऊंची ऊपरवाज। दूसरे वनडे में संभाला महाज। जीता प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज।
नौजवान ऑलराउंडर ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में धूम मचा दी। पहले बल्लेबाजी में बांग्लादेश के छक्के छुड़ाए, 5 छक्के 6 चौके लगाए, 46 गेंदों पर बल्क रफ्तार 75 रन बनाए। फिर बॉलिंग में 3 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। डेब्यू मैच से पहले मुआज अपनी जद्दोजहद की कहानी सुनाते हुए आपदीदा हो गए थे। बताया, वालिदा हमेशा कहती थी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन आएंगे। और कराची के बाद PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। ट्रॉफी शाहजहां मस्जिद, न्याज स्टेडियम और शहर के दीगर मकामात पर ले जाई गई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा।